नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ साझा करें। न्याय दर्शन की श्रृंखला चल रही है अभी चैनल में और उसी के अंतर्गत ये हमारी 7वीं वीडियो है, जिसमें अभी हम न्याय वैशेषिक का एक प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ पे चर्चा कर रहे हैं, तर्क संग्रह, उसके विभिन्न संस्करणों पे। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह है और इसमें कुल 5 टीकाएँ दी गई हैं। ग्रंथ के पीछे, पुस्तक के पीछे यहाँ चौखंबा द्वारा प्रकाशित कुछ व्याकरण विषयक ग्रंथ इत्यादि की जानकारी दी गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण महाभाष्य, अष्टाध्यायी, सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत, परमल लघु मंजूषा, व्याकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा, लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि इत्यादि। इस पुस्तक में 5 टीकाएँ दी गई हैं। न्यायबोधनी, पदकृत्य, यह दोनों टीकाओं का नाम हम पहले कई संस्करणों में सुन चुके हैं। श्रीमद् पंडित गोवर्धन विरचित है न्यायबोधनी और श्री चंद्र सिंह विरचित अथवा श्री चंद्र सिंह विरचित पदकृत्य। उसके अलावा जो इसमें 3 अलग से टीका दी गई हैं, 2 टीकाएँ श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी द्वारा हैं, एक बाल मनोरमा टीका और एक परीक्षा टीका। और उसके अलावा एक भाषा टीका अलग से दी गई है जो श्री सीताराम शास्त्री जी द्वारा है। इसके संपादक जो हैं पुस्तक के वो प्रोफेसर बाल शास्त्री जी हैं। अध्यक्ष व्याकरण विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। मूल्य पुस्तक का 120 रुपये है। चौखंबा की वेबसाइट से मंगवाई थी तो 20% का डिस्काउंट मिला था। यह भी एक परीक्षा उपयोगी संस्करण है। तर्क संग्रह जो है वो सिलेबस का पार्ट है दर्शन इत्यादि के अध्ययन में। कुल पृष्ठ इसमें देखें तो 9 पृष्ठों में ये कवर पेज और विषय सूची इत्यादि है और उसके बाद 134 पृष्ठों में 5 टीकाएँ हैं। टीकाओं की अगर बात करें, यह प्रस्तावना दी गई है श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी द्वारा, विषय अनुक्रमणिका है, तो तर्क संग्रह है और इसमें दीपिका नहीं है, तर्क संग्रह है, न्यायबोधनी है। श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी की अपनी संस्कृत में बाल मनोरमा टीका है उनके द्वारा। और उसके अलावा जो उनकी परीक्षा टीका है, परीक्षा टीका भी यहीं दी गई है, न्यायबोधनी, पदकृत्य, बाल मनोरमा और परीक्षा, तर्क संग्रह में। परीक्षा टीका में जिस भी खंड की व्याख्या की गई है, परीक्षा टीका में सिर्फ उस खंड से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर। तो जैसे यहाँ एक अंश है उसकी न्यायबोधनी व्याख्या, उसका पदकृत व्याख्या है, उसकी बाल मनोरमा व्याख्या है और परीक्षा टीका में उसकी व्याख्या को प्रश्न और उत्तर रूप में दिया गया है। तो जो विद्यार्थी हैं या जो समझने के इच्छुक हैं, जिनको संस्कृत आती है, वह परीक्षा टीका के माध्यम से उस सेक्शन को प्रश्न और उत्तर रूप में समझ सकते हैं। तो ये विशेषता परीक्षा टीका की है। फॉन्ट साइज छोटा है, प्रिंट का कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, एक आध अक्षर में प्रिंट हल्के अवश्य हुए हैं। तो ये तो थी जो 4 टीका है उसके बारे में। ये सभी मूल संस्कृत में ही हैं, बाल मनोरमा भी और परीक्षा टीका भी प्रश्न उत्तर रूप में। एक और जो विशेष चीज़ है इस पुस्तक में वो यहाँ से प्रारंभ होती है। 105 पे न्यायबोधनी, पदकृत, बाल मनोरमा और परीक्षा टीका समाप्त हो जाती है। 106 से हिंदी भाषा टीका प्रारंभ होती है। अभी तक हमने जितने भी संस्कृत तर्क संग्रह के देखे हैं सभी व्याख्याओं के साथ है और जो अनुवाद है वो भी व्याख्याओं का आधार बना के या व्याख्याओं की समीक्षा करते हुए वह अनुवाद दिया गया है। या तो दीपिका व्याख्या है या फिर दीपिका व्याख्या के साथ उस पर कहीं पे नीलकंठ व्याख्या जोड़ा गया है, कहीं पे न्यायबोधनी और पदकृत्य को आधार बनाया गया है, कहीं पदकृत्य के आधार पर टिप्पणी दी गई है इत्यादि। यह जो खंड है पृष्ठ संख्या 106 से प्रारंभ होकर 124 तक, इसमें केवल तर्क संग्रह है, कोई भी व्याख्या नहीं है और केवल तर्क संग्रह का हिंदी में अनुवाद दिया गया है। अगर आप सीरीज़ पूरी फॉलो कर रहे हैं तो ND2 में जो गोविंदाचार्य द्वारा संपादित तर्क संग्रह है, वहाँ ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले ही 8 पृष्ठों में मूल तर्क संग्रह दिया गया था। यहाँ 106 से लेकर के 124 तक में तर्क संग्रह का मूल और उसका बहुत ही सरल भाषा में हिंदी अनुवाद दिया गया है, केवल मूल ग्रंथ का, और अनुवाद भी बहुत सरल भाषा में है। तो सबसे शॉर्ट में, सबसे संक्षेप में अगर कोई तर्क संग्रह का अध्ययन करना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि ये संक्षेप में है तो बहुत सारे जो शब्द हैं उनका बहुत विस्तार से इसमें उसकी व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन भाषा शब्दावली जो है वो जितनी संभव है सरल बनाना उतनी सरल बनाई गई है आचार्य श्री सीताराम शास्त्री जी द्वारा। तो 106 से लेकर के 124 तक में बस इतने पृष्ठों में
करीब 18 पृष्ठों में तर्क संग्रह का मूल और उसका हिंदी में अनुवाद, बिल्कुल सरल अनुवाद है, वह पूर्ण हो जाता है। और एक दो जगह इसमें कुछ हल्की सी कमी रह गई है, वो शायद एडिटिंग के वजह से है कि कुछ पद हैं, दो चार पद है, ऐसा एक या दो स्थानों पे है। एक्चुअली यात्रा के दौरान मैं पढ़ रहा था ये पुस्तक, तो उस समय मेरे पास पेंसिल नहीं थी, तो मैं निशान नहीं लगा पाया, और अब मुझे ध्यान नहीं है, मुझे पुनः पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो 2 स्पॉट या 3 स्पॉट जो भी हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वहाँ पर एक दो जो पद हैं वो मिसिंग हैं यहाँ पर अनुवाद में, वो एडिटिंग में या तो छूट गए हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ कमी है, और मूल से तुलना करेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या चीज़ वहाँ पे छूट रही है। बाकी ये छोटी ही त्रुटियाँ हैं, ऐसी कोई बहुत मेजर त्रुटियाँ नहीं हैं, और एक या दो स्थानों पे ही ऐसा है, उससे अधिक स्थान पे ऐसा नहीं है। तो सबसे सरल रूप में अगर आप तर्क संग्रह पढ़ना चाहते हैं तो ये एक अच्छा संस्करण है। उसके अलावा जैसा परीक्षा उपयोगी संस्करणों में हमने अभी तक देखा है, चूँकि सिलेबस की पुस्तक है तो लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें भी दिए गए हैं, और यहाँ तो परीक्षा जो व्याख्या है वो भी क्वेश्चन आंसर रूप में ही है संस्कृत में जो है, तो वो भी क्वेश्चन आंसर रूप में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये 125 से 134 तक कुछ और प्रश्न जो हैं, केवल प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर नहीं दिए गए हैं, एक तरह से रेफरेंस गाइड आप समझ सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित तर्क संग्रह के संस्करण के बारे में, जिसमें विशेष रूप से संस्कृत में परीक्षा टीका दी गई है, जिसमें व्याख्या प्रश्न उत्तर रूप में है, और श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी द्वारा, और उन्हीं की बाल मनोरमा टीका भी जो विस्तृत है दी गई है न्यायबोधनी और पदकृत के साथ। और उसके अलावा केवल तर्क संग्रह का, बिना किसी व्याख्या के, केवल तर्क संग्रह मूल ग्रंथ का सरल हिंदी भाषा में आचार्य श्री सीताराम शास्त्री जी द्वारा हिंदी में अनुवाद दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।